अली और उसके दोस्त एक सुनसान जंगल में सैर के लिए निकले थे। जंगल के पेड़ इतने घने थे कि रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती। अली और उसके दोस्त रास्ता भूल गए और उन्हें अंदाजा नहीं हो रहा था कि किस दिशा में जाना है। अली का दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने दोस्तों के सामने खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश। अली ने जंगल में एक अजीब सी आहट सुनी। वह पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि एक साया तेजी से गायब हो गए। क्या वह जानवर था या इंसान? अली के मन में यह सवाल उठा। कुछ कदम आगे बढ़ते ही एक पुराना खंडहर जैसा घर नजर आए। दोस्तों ने सोचा कि शायद अंदर कोई मदद मिल सके, लेकिन दरवाजा खोलते ही एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा बंद कर रहा हो। सब सहम गए। जब वे अंदर दाखिल हुए तो एक पुरानी किताब मेज पर रखी नजर आ। किताब के पन्ने पलटते ही अली को एक अजीब सा निशान नजर आए। यह निशान तो मुझे कहीं देखा हुआ लगता है। वह उलझन में पड़ गए। दोस्तों ने फैसला किया कि किताब को साथ लेकर आगे बढ़ा जाए। अचानक एक व्यक्ति प्रकट हुआ जो बहुत बूढ़ा और कमजोर था। उसने अली से कहा, यह किताब तुम्हें सही रास्ता दिखा सकती है, लेकिन इसका हल तुम्हें खुद निकालना होगा। तीसरा विराम। किताब के हर पृष्ठ पर एक पहेली थी और हर पहेली का जवाब जंगल के किसी विशेष हिस्से की पहचान करता था। दोस्तों ने पहेलियां हल करनी शुरू की और हर जवाब उन्हें एक नए रास्ते की ओर ले जाता। हर कदम पर अली और उसके दोस्तों को महसूस होता कि कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें किताब के हल में सफलता मिलती गई। जब वे जंगल से बाहर निकले तो बूढ़ा व्यक्ति फिर से सामने आया और कहा, जीवन के सफर में रास्ते भूलना बुरा नहीं, बुरा वो है जो रास्ता ढूंढने की कोशिश न कर। हर मुश्किल एक नया सबक सिखाती है। नतीजा, अली और उसके दोस्तों ने सीखा कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हो। मुश्किलें हमें मजबूत बनाती है और हमें जीवन का असली सबक सिखाती है। जीवन में परेशानियों का सामना जरूर होता है, लेकिन हर परेशानी एक सबक और अवसर लेकर आती है। हार मानना नहीं, बल्कि डटकर मुकाबला करना असली सफलता है।